हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी मतलब VNSU में पिछले साल एकेडमिक ईयर 2021 और 22 में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की एग्ज़ाम क्लियर करके सेमेस्टर 3 में इस साल मतलब कि एकेडमिक ईयर 22 और 23 में इस साल करंट ईयर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सब्जेक्ट कौन से रहेंगे और उनका जो सिलेबस है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है आपके, ठीक है, उसका जो सिलेबस है, जो लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में जो चेंजेस हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस रहेगा अकाउंट्स का, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग 1 रहेगा। ठीक है, मतलब पहला अकाउंट्स आपका रहेगा एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग 1 और दूसरा रहेगा एडवांस अकाउंट एंड ऑडिटिंग 2। मतलब देखो, दो अकाउंट्स आपके पहले हो गए। ठीक है, फर्स्ट 2 अकाउंट्स, जिसमें पहला अकाउंट्स को हम कॉस्टिंग बोलते हैं, दूसरे अकाउंट्स हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट होता है। ठीक है, मतलब है दोनों अकाउंट्स प्रैक्टिकल रहेंगे, क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको मतलब एज अ सम सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, जिसमें थियरी रहेगी लेकिन कुछ 30% आपको इसमें थियरी पूछते हैं। ठीक है, बाकी की 70% जो पेपर होता है वो आपका किस में रहता है, क्वेश्चन में रहेगा। मतलब अगर 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो उसमें 30% सिलेबस जो रहता है वो आपका थियरी रहता है। ओके, और बाकी का जो क्वेश्चन रहता है उसको आपको सॉल्व करके आंसर करना होता है। तो पहले 2 अकाउंट्स हो गए। अब ये पहले 2 अकाउंट्स की एक खास बात क्या है, ठीक है, चलिए तो वो बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो एक है कॉस्टिंग, है ना, और दूसरा है स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट। अब देखो, आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, उसकी एग्ज़ाम भी अलग अलग होती है। मतलब 50 मार्क्स के एग्ज़ाम कॉस्टिंग की होगी और 50 मार्क्स के एग्ज़ाम कॉर्पोरेट की होगी। ठीक है, और दोनों की मिला के आपको 100 मार्क्स होते हैं। मतलब अलग अलग दिन पे एग्ज़ाम होती है, अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक है दोनों के अंदर, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा समझना, क्योंकि आप अगर पास या फेल होते हो तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पता नहीं होता है कि कॉस्टिंग और कॉर्पोरेट जो है उन दोनों का जो मार्क्स होता है वो कॉम्बाइन गिना जाता है। मतलब देखो क्या कॉम्बाइन होता है, जैसे आपने 50 मार्क्स के यूनिवर्सिटी पेपर के अंदर अगर आप मार्क्स लाते हो 20 मार्क्स, ठीक है, और यहां पर कॉर्पोरेट में आपके मार्क्स आ जाते हैं 10, ठीक है, आउट ऑफ 50। अभी आपको पता है कि आप जब एग्जाम देते हो तो आपको 50 में से 18 मार्क्स पे पास होना होता है। आप इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट में 18 मार्क्स लाओगे तो पास हो जाते हो। ठीक है, ऐसा हमने FY BCom में देखा था। लेकिन यहाँ पर कॉस्टिंग और कॉर्पोरेट का जो है वो कॉम्बिनेशन है। मतलब क्या होगा कि 50 में से अगर आपने 20 लाए और 50 में से यहाँ पर आप 10 लाए, अगर ये दोनों का टोटल आपका अगर पास होना है आपको तो यहाँ पर 36 होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों का 36 टोटल करना पड़ेगा। मतलब अगर 100 में से आप 36 लाओगे तो आप पास हो। ठीक है, तो आप पास हो। अदरवाइज आप सिर्फ कॉर्पोरेट में फेल नहीं है, आप कॉस्टिंग में भी फेल हो जाओगे। मतलब दोनों की एग्जाम फिर से देनी पड़ेगी, भले आप कॉस्टिंग में 18 से ज़्यादा ला चुके हो। अब देखो, कॉस्टिंग में आपके 20 मार्क्स है, 18 से ज़्यादा है, लेकिन कॉर्पोरेट में कम आने के कारण आपका 36 टोटल नहीं हुआ तो आप फेल कहा जाओगे और दोनों की एग्ज़ाम फिर से दोबारा देनी पड़ेगी। चलो एक दूसरा केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो गया कि चलो एक सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर आ गए 26 और यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आ गए 10 मार्क्स। तो वैसे देखा जाए तो ये तो 18 से ज़्यादा है, ये 18 से कम है, लेकिन आपका दोनों का टोटल अगर 36 हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। आप पास हो जाओगे बिकॉज यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया क्या है कि दोनों का जो कॉम्बाइन टोटल है वो 36 होना चाहिए। ठीक है, और एक और ख़ास बात, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे भी देखा है कि एक सब्जेक्ट में 36 लेके आ जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 0 मार्क्स आते हैं।
लेकिन फिर भी दोनों का टोटल 36 हो जाता है तो वो पास हो जाएंगे। ठीक है, इवन कॉर्पोरेट में 0 मार्क्स है फिर भी। ठीक है, तो मैंने देखे हैं बहुत सारे रिजल्ट ऐसे भी है कि 36 आ गए, एक में 0 भी है, फिर भी उसके रिजल्ट पास होते हैं। ठीक है, तो ये होता है बिकॉज क्राइटेरिया ये कहता है दोनों को मिला के 36 आना चाहिए। अगर एक में कम और दूसरे में ज़्यादा आ जाता है, 36 हो जाता है या 36 को क्रॉस कर जाता है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर समझो 36 नहीं हो रहा है तो एक में पास हो दूसरे में फेल होंगे तो दोनों में केटी लग जाएगी आपकी। ठीक है, मतलब समझो अगर यहाँ पर आपका 36 नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका 36 नहीं आ रहा है, ठीक है, और BC आ रहा है तो दोनों मिला के 36 नहीं होगा ना, BC हो जाएगा। तो अगर इसमें तो 18 से ज़्यादा ला चुके हो कॉस्टिंग में तो, लेकिन यहाँ पर 0 है ना, टोटल 36 भी नहीं हुआ तो दोनों की एग्ज़ाम फिर से देनी पड़ेगी, कॉस्टिंग की भी और कॉर्पोरेट की भी, और ऐसा चलता जाएगा जब तक आप दोनों को मिला के 36 नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो समझ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो होता है कि एक पेपर कभी आपका ख़राब जाता है तो दूसरे दिन जब दूसरा पेपर होता है तो उसमें आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लो और उसमें स्कोर करने की कोशिश करो तो ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा, और 36 को अगर आप क्रॉस कर जाते हो, एक में कम ज़्यादा आता है तो आप पास हो जाओगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। दो अकाउंट हो गए, अब तीसरा अकाउंट है आपका अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन। अब ये अकाउंट्स में आपको पूरा कंपलसरी अकाउंट्स रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं है, मतलब इसको किसी के साथ कॉम्बाइन भी नहीं किया, इसका सीधा सीधा 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको पास होने के लिए 18 लाना है, बस, नथिंग, कुछ किसी के साथ कॉम्बाइन नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक अकाउंट्स ये ही रहेगा, मतलब आपके 3 अकाउंट्स हो गए पहले। ठीक है, मतलब 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपके SY BCom के अंदर। ठीक है, 3rd सेम 4th सेम दोनों में इसी तरीके से रहता है। उसके बाद आपको 4th में मैं बोलूँगा तो स्टैटिस्टिक्स, अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हो, ठीक है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पसंद है तो आप स्टैटिस्टिक्स लोगे, और अगर आप बैंकिंग पसंद है तो आप बैंकिंग लोगे। ये ऑप्शन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, FY BCom में जब आप थे तो आपको क्या था, स्टैट्स भी था, बैंकिंग भी था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप जो सिलेक्ट करोगे वो आपको आगे चल के एग्ज़ाम देनी रहेगी। ध्यान रखना, जब आप स्टैटिस्टिक्स सिलेक्ट करते हो तो आपका सेमेस्टर 6 तक स्टैटिस्टिक्स ही रहेगा, फिर आप बीच में बैंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो यहाँ पर प्रॉपरली करना। अगर आप बैंकिंग लेते हो तो आपका पूरा BCom ख़त्म हो जाता है, तब तक आपका बैंकिंग ही रहेगा सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हो तो सेमेस्टर 3, 4, 5, 6 आपका स्टैटिस्टिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया मिलता है सेमेस्टर, ठीक है, 3 के अंदर, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना स्टैट्स या बैंकिंग अपने पसंदगी के हिसाब से। ठीक है, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो 5, 6 और 7 में तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट तो आप जानते हो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रहता है, BA रहता है, और एक होता है इंग्लिश। ओके, तो ये तो वैसे भी देखो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं ना, 5, 6, 7, कि आपको सेमेस्टर 6 तक, अब जब BCom कंप्लीट करते हो वहाँ तक यही रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होता इसमें। ठीक, कोई चेंजेस नहीं, नथिंग, कुछ चेंजेस नहीं होता इसमें। तो ये तो चलो आपका हो गया इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और इंग्लिश। इसमें तो देखो जो सिलेबस है उसमें कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको जो न्यू सिलेबस अकाउंट्स में आया था लास्ट ईयर वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जिसका सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है उसका तो आपको देखो बुक्स लोगे तो बुक्स का इंडेक्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स, BA और इंग्लिश में क्या सिलेबस रहता है। ठीक है, और कॉलेज स्टार्ट होगी तो कॉलेज में भी आपको बता देंगे, लेकिन जो मेन बात है आपको जो स्कोर करना रहता है वो अकाउंट्स होता है। 3 अकाउंट्स हैं, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेते हो तो एक स्टैटिस्टिक्स भी आपका प्रैक्टिकल होता है। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स के साथ जाते हो तो आपके पास 4 टॉपिक ऐसे रहते हैं, 4 सब्जेक्ट ऐसे रह जाते हैं जो आपके एकदम प्रैक्टिकल रहते हैं, और इसके कारण आपके जो मार्क्स है, अगर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पसंद है तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं SY BCom सेमेस्टर 3 और 4। ठीक है, तो अच्छे से अगर प्रिपरेशन रहेगी तो आपके तीनों अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो क्या रहता है।
ठीक है, तो चलिए सिलेबस पे चलते हैं। तो देखो ये आपका सिलेबस रहेगा, और ये जो सिलेबस है वो आप VNSU की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, आप उसमें जाओगे सिलेबस मिल जाएगा। वैसे भी देखो मैंने यहाँ पर दे ही रखा है, मैंने वहाँ से ही डाउनलोड किया। सेकेंड ईयर बीकॉम मतलब सेमिस्टर 3 हो जाएगा, और एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग क्या हो जाता है 1, मतलब ये आपका कॉस्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है देखो कॉस्टिंग अकाउंट्स। और ये सिलेबस एकेडमिक ईयर 2021 और 22 और ऑनवर्ड, मतलब अभी भी अगर कुछ चेंज नहीं है तो फिर यही सिलेबस कंटिन्यू रहेगा। और वैसे भी देखो ये 2021-22 में चेंजेस हो चुका था, तो इस साल ज़्यादा चेंजेस आने का मतलब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। और देखो लास्ट ईयर भी इतना ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है कॉस्टिंग का, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें कॉस्टिंग की जो अलग अलग मेथड है, टेक्निक्स है, उसके कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके लिए नया है कॉस्टिंग। ठीक है, आप अकाउंट्स पढ़े हो लेकिन यहाँ पर कॉस्टिंग करने वाले। ठीक है, तो ये कॉस्टिंग के अलग अलग मेथड टेक्निक्स है। ठीक है, उसके एडवांटेज लिमिटेशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो 15% का रहेगा। तो सॉरी 15%, हाँ, नॉट 15 मार्क्स। मतलब आपका जितने भी टोटल पेपर रहता है, अगर आपका 50 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स के पेपर का 15% कर दो, आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन देखो सिलेबस में 15% लिखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा अप डाउन होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली 15% ही पूछेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस होगा। और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। अब अकाउंटिंग फॉर मटेरियल है, उसमें मटेरियल कंट्रोल है, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स है उसके। ठीक है, तो इसके क्राइटेरिया मतलब क्या सिलेबस के अंदर, मतलब चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ अभी चैप्टर का नाम मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा हो गया, तीसरा है अकाउंटिंग फॉर लेबर। ये 20% उसका वेटेज है, मतलब अगर 50 मार्क्स का एग्जाम होता है तो आपका 20% इसमें से पूछने का चांसेस है। और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड, ओके, ये अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड वाला जो है वो भी 25% का इसका वेटेज है। और ये कॉस्ट जो है, देखो कॉस्ट असर्टेनमेंट मतलब कि क्या हो जाता है, यूनिट कॉस्टिंग। आपका चैप्टर होगा यूनिट कॉस्टिंग के नाम से। ठीक है, आपका जो चैप्टर होगा वो यूनिट कॉस्टिंग के नाम से, उसमें एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स होगी ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टेटमेंट के हिसाब से। ओके, ये आपका 25% उसका वेटेज रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये रहेगा आपका एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 2, जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, और ये भी आप देखो यहाँ पर लिखा ही है 2021 और 22 और ऑनवर्ड, अभी आगे भी यही सिलेबस रहेगा। जिसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्सेप्ट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें आपको इतने टॉपिक पढ़ने। ठीक है, और ये 10% इसका वेटेज है, मतलब अगर आप 50 मार्क्स के एग्जाम देते हो तो उसमें 10% इसका वेटेज रहेगा, जिसमें आपको देखो टोटल इतनी सेक्शन आपको पढ़नी है अलग अलग कंपनीज के नाम से। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, इशू कैपिटल किसे कहते हैं, ये सब टॉपिक आपको रीड करना है। फिर उसके बाद ये आपका रहेगा लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। 30% वेटेज है, मतलब समझो 50 का 30% करते हो 50 का। ठीक है, 50 मार्क्स का 30% करते हो ना, तो 15 आते हैं, मतलब 50 का 30%, 15 मार्क्स का चैप्टर ये ही है। ठीक है, देख लो। और ये अकाउंटिंग फॉर द अमालगमेशन ऑफ द कंपनीज, ठीक है, ये 30% है। ओके, मतलब अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन क्या होता है, देखो आपको एक एग्जांपल दे दूं। जैसे आपको पता है कि आपके आंखों के सामने, ठीक है, जो वोडाफोन और आइडिया जो है वो कंपनी एक दूसरे के साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है, तो उन्होंने जब दो कंपनी एक साथ मर्ज की थी तो उस टाइम पे किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहती है उसको बोलते हैं अमालगमेशन। ठीक है, हम उसको बोलते हैं अमालगमेशन, दो कंपनी एक साथ मर्ज हो जाना। ठीक है, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन भी उसी क्राइटेरिया का पार्ट है, मतलब एक दूसरा है अकाउंटिंग फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपनीज। ठीक है, तो ये दोनों जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी आपका जो सेकेंड टॉपिक है। मतलब आपके यहाँ पर 4 यूनिट्स रहेंगे, 4 चैप्टर रहेंगे जो आपके कॉर्पोरेट में रहते हैं। के बात करते हैं हम SY बीकॉम सेमेस्टर 3 के अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन की। जो भी आपका सब्जेक्ट, मतलब कि आपका थर्ड अकाउंट्स है, अकाउंटेंसी एंड टैक्सेशन, उसका जो सिलेबस रहेगा, ठीक है, उसका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा यहाँ पर देखो डिपार्टमेंट अकाउंट करके आपका एक चैप्टर है जो कि 20% इसका वेटेज रहेगा।
और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ये आपका रहेगा टोटल 20% उसका वेटेड रहेगा। लेकिन ध्यान रखना उसमें ओनली फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड ही रहेगी, वो हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको वहाँ पर बताया होगा कि देखो सिलेबस में सिर्फ फीफो मेथड और एवरेज कॉस्ट मेथड ही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दूसरा चैप्टर रहेगा। अब उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है वो इनकम टैक्स का है, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस का। और डायरेक्ट टैक्सेस में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, और इंट्रोडक्शन के बाद एसएससी, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ये सब कुछ जो है वो हमने पढ़ा के रखा है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा पूरा कोर्स, इसका पूरा कोर्स रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन पे जाओगे जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हर एक अकाउंट्स के कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये आपका हो जाता है। फिर टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं, टैक्स एविशन मतलब टैक्स की जो चोरी करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कैसे होता है, तो ये सब हम वहाँ पर देखने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो तो हेड ऑफ इनकम, जिसमें आपको एक इनकम का जो हेड है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये आपको पढ़ना है कैपिटल बजटिंग। आपके पास जो इनकम टैक्स में जो हेड ऑफ इनकम है उसमें एक ही हेड यहाँ पर पढ़ना है कैपिटल बजटिंग, जिसका वेटेज है 25%, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। और एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको आप सब जानते हो जीएसटी के नाम से। ठीक है, तो जीएसटी की सिर्फ थियरी टॉपिक रहेगा, जिसमें जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी किस पे लगता है। ठीक है, उसकी जो थोड़ी बहुत बेसिक टर्म है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है, जिसका वेटेज है 20%। ओके, तो यह आपका टैक्सेशन का जो सिलेबस है वो रहेगा। ओके, और उसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो ये सब चीज़ आपको कहाँ से पढ़नी है। ठीक है, अगर आपको मेरा रेगुलर रेडीमेड अगर कोर्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन को नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पूरा कोर्स अवेलेबल मिलेगा, रेडी है। आप सीधा 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो, और उसमें न्यू लेक्चर्स न्यू चैप्टर के पर अभी और थोड़े आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगे। तो जो कोर्स रहेगा वो है कॉर्पोरेट अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट्स जो है। ठीक है, 2। ओके, कॉस्टिंग अकाउंट्स आपका ये रहा, इस वॉलपेपर देख लो आप, ये कॉस्टिंग अकाउंट्स है जो आपका अकाउंट्स 1 है SY BCom सेमेस्टर 3 के लिए। फिर आपका टैक्सेशन अकाउंट्स है, ओके, जो ऑलमोस्ट रेडी है उसमें। ठीक है, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया चैप्टर है वो भी अपलोड होते जा रहा है। ठीक है, तो देख लो, ये आपका टैक्सेशन अकाउंटेंसी का हो गया टॉपिक। और उसके बाद हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में तो देखो स्टूडेंट्स कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, जो सिलेबस है उसमें 3 चैप्टर है, और तीनों चैप्टर आपके सामने है। पहला चैप्टर है मैट्राइसिस, दूसरा है जो आपका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है, और तीसरा है डेमोग्राफिक मेथड। ये 3 जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कोर्स के अंदर रेडी है, सारे वीडियो, सारी पीडीएफ, सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन के अंदर ही अभी पीडीएफ आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जितना भी सिलेबस है वो ऑलमोस्ट वहाँ पर मैंने टैक्सेशन और स्टैटिस्टिक्स के अंदर कंप्लीट है। कॉस्टिंग में भी देखो बहुत सारा जो चैप्टर है, जितने भी आपके चैप्टर है वो ऑलमोस्ट अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन उसमें हमें इस साल और नए वीडियो उसी कोर्स में, मतलब इसी कोर्स में हम अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, नए वीडियोस डाल रहे हैं नए सॉफ्टवेयर में बना के, तो वो भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा आपकी नेक्स्ट मंथ के अंदर। ओके, और ये आपकी एप्लीकेशन का जो मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो ये इसका सिंबल होगा, आप डाउनलोड करके वहाँ पर स्टोर में जाके आप कोर्स बाय कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो कोर्स को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।